हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस.com। चलिए शुरू करते हैं जहां से हम लोग कर रहे थे क्या, टेस्ट सीरीज अभी मैथ्स का कर रहे हैं और ये सारा का सारा क्या है, एसएससी रेलवे सब जो एग्जाम है वो एनटीपीसी में पूछा हुआ सारा प्रीवियस ईयर पेपर है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और आप चलो देखो क्वेश्चन हमारा पहला क्या है कि कॉस कॉस 6 थीटा साइन 6 थीटा 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो क्वेश्चन जो जितना बड़ा दिखता है वो होता उतना ही आसान है, लेकिन बशर्ते आप उसको थोड़ा सा क्या रखो, बात को ध्यान में रखो। यदि छोटा छोटा बात ध्यान में रखिएगा तो क्वेश्चन बनाने में समय नहीं लगने वाला है। बस छोटा छोटा बात ही ध्यान रखना है, ज्यादा नहीं। तो चलो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका क्या होगा कि सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है कि एक बात का आप ख्याल रखिएगा कि कहीं भी आपके पास ऐसा दिखे ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन स्क्वायर 6 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 6 थीटा, तो आप एक बात याद रखें 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये पहला बात है जो आप याद रखिएगा। साथ ही में एक बात और याद रख सकते हैं कि साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब चूंकि ये दोनों बात है, ये तो है मेरे पास क्वेश्चन में, ये अप्लाई नहीं है, तो ये बाद में देखेंगे कभी क्वेश्चन में मिल जाए तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये है हमारा क्या, साइन 6 थीटा और कॉस 6 थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यदि कट गया तो ऊपर में क्या बचा, सिर्फ 1। ऊपर में बचा सिर्फ 1। अब चलो नीचे को सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, और साइन थीटा मतलब यदि इसको हम a मान लेते हैं तो ये लिखा हुआ a -1 और ये लिखा हुआ a +1। तो यदि इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, a +1 इंटू a -1 क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ये टूटेगा तो क्या हो जाएगा, तो यहां हो गया ऊपर में 1, नीचे में आपका ये आ गया क्या, 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा, और ये जो हो गया वो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और इंटू माइनस a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन गया। अब ये बन गया तो इसको तोड़ोगे तो क्या होगा तोड़ लो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा -1। अब ये दोनों क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या, 1। तो ये होगा हमारा +1 और ये होगा हमारा -1, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। बचिएगा क्या, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे में क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो फाइनली देखो क्या हो रहा है कि ऊपर में बच गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब देखो क्या है कि ये कैंसल आउट हो गया, बचा क्या हमारे पास फाइनली 1/2। तो आप यदि छोटा सा बात को ध्यान में रखिएगा तो इस सॉल्यूशन को आप क्या कर सकते हो, बड़े आराम से कर सकते हो, और इसका आंसर क्या होगा 1/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, यदि देखो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा बटा सेक थीटा माइनस tan थीटा, 2 51 और बटा 79। चलो तो साइन थीटा का मान हमसे पूछ रहा है। देखो जितना भी क्वेश्चन है ना, ये टीसीएस एग्जाम में सीजीएल हो, एमटीएस हो, एलडीसी हो, रेलवे हो, ये सारा का सारा वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम उठा करके लाए हैं जो 2021 में 22 में इधर हाल फिलहाल में जितना एग्जाम हो रहा है उसमें पूछा हुआ है। तो आप इसको सीखने का कोशिश करें और आराम से बनाओ। तो ये देखो कंसेप्ट क्या है, सबसे पहले तो हम बात करेंगे किसका कंसेप्ट, इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है। तो कंसेप्ट क्या है, ये लिखा हुआ है a प्लस बी बटा, ये सी एंड डी कंपोनेंडो डिविडेंडो वाला फॉर्मूला होता है कि यदि a बटा बी
इक्वल टू सी बटा डी है, और सी एंड डी हम यूज कर रहे हैं, कंपोनेंडो डिविडेंडो हम यूज कर रहे हैं। तो यूज करने के बाद क्या होता है कि ये होता है ए प्लस बी बटा ए माइनस बी, और इधर हो जाता है सी प्लस डी बटा सी माइनस डी। इसका एक खास प्रॉपर्टी है। खास क्या प्रॉपर्टी है कि यदि फिर से हम यहां पर सी एंड डी यूज कर दे, फिर से हम यहां पर क्या कर दे, सी एंड डी यूज कर दे, तो हमारे पास क्या होगा, ये पुनः घूम करके वैल्यू हमारा क्या देने लगेगा, यही वाला देने लगेगा। मतलब यदि इस पोजीशन को आप सी एंड डी लगाते हो तो ये मिलता है, इसमें लगाते हो तो ये मिलता है, और इसमें लगाते हो तो फिर क्या घूम करके मिल जाता है, यही मिल जाता है। तो यदि यहां पर हम ये बोल रहे थे कि यहां से सी एंड डी लगाओ तो हमको घूम के क्या मिलेगा कि ए बटा बी बराबर सी बटा डी। यदि किसी एक मतलब ए बटा बी और सी बटा डी है, उसमें 2 बार सी एंड डी लगा दो तो फिर वही मान घूम करके आ जाता है। यहां भी देखो क्या है कि ए प्लस बी बटा ए माइनस बी, लेकिन इधर क्या है पूर्णांक में लिखा हुआ है, इसको सबसे पहले हम इसका पूर्णांक ठीक कर लेते हैं। तो 140 18 158 और 158 और 51 209, तो ये आपका जो लिखा जाएगा इक्वल टू 209 अपन 79, 209 बटा 79। अब यहां से यदि हम सी एन डी अप्लाई करते हैं कि चलो हम सी एन डी अप्लाई कर लेते हैं, तो सी एन डी अप्लाई करेंगे इधर में, तो ए प्लस बी बटा ए माइनस बी है, क्या होगा, तो ए बटा बी हो जाएगा सेक थीटा और बटा टेन थीटा। इधर अप्लाई करेंगे तो 209 प्लस 79 और बटा क्या हो जाएगा 209 और माइनस 79। देखो एक एक करके हम आराम से सॉल्व करके आपको हम बता रहे हैं। तो इसमें क्या है कि समय तो आपका हो सकता है 2 मिनट मेरा ज्यादा लगे समझाने में, लेकिन यदि आप आराम से पढ़ करके सीख रहे हो, लिख रहे हो इसको साथ में, तो आपका कंसेप्ट बिल्डिंग भी साथ साथ में होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास ये फॉर्मेट बना। अब क्या बना, तो सेक थीटा, सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा, और साइन थीटा को क्या हम टेन थीटा को क्या साइन और कॉस में तोड़ सकते हैं क्या, तो तोड़ सकते हैं। तो ऊपर से बोला गया क्या कि ये होगा सेक थीटा बटा ये साइन थीटा और इनटू ये टेन थीटा जो है कॉस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा। इधर क्या बनेगा, इधर बन गया आपका जोड़ करके कितना 9 9 8 और 7 और 1 8 2, और इधर बन गया कितना 0 3 1। अब ये जो हमारा बना तो ये बन गया क्या, तो ये बताओ कि कॉस और सेक काट देगा अपने आप को, तो बच गया क्या 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा 288 और बटा 130। अब साइन थीटा का वैल्यू क्या है, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 130 अपन 288, 2 से कट जाने वाला है 65 और 144। तो साइन थीटा का जो वैल्यू हमारे पास आया वो 65 बटा 144, ऑप्शन ए में है हमारा आंसर। तो कंसेप्ट यदि आप समझ पा रहे हो तो इसको बनाने में समय नहीं लगेगा आपको या ज्यादा, बशर्ते आप इसके पीछे का कंसेप्ट समझ लो। देखो क्या है, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, और बहुत ज्यादा ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन इसको बनाने का समय बिल्कुल नहीं लगेगा, आराम से बनेगा जल्दी से। तो कहता क्या है, एक प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से जो समुद्र तल से 120√3 मीटर क्या है ऊपर है, तो हम मान लेते हैं ना कि ये हमारा क्या है प्रकाश स्तंभ है, और ये 120√3 मीटर क्या है ऊपर है। अब क्या कहता है, उस ओर आ रहे जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री से 60, मान लीजिए एक कोई जहाज यहां से आ रहा था, उसका एंगल कितना था, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। तो आपको ये पता होगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, बराबर होता है, अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है। तो यदि 30 डिग्री था, हम देख रहे हैं अवनमन कोण कितना डिग्री है 30 डिग्री है, तो ये भी उन्नयन कोण क्या होगा यहाँ से 30 डिग्री है, हो क्या जाता है 60 हो जाता है। तो अब क्या होगा 30 से 60, मान लिया जाए कि ये पॉइंट ए था, ये बी, सी और ये डी। तो पहले जहाज कहां था, सी के पास था, कुछ दूरी चलने के बाद कहां आ गया, डी के पास आ गया। तो एंगल में जो तब्दीली आया वो 30 से क्या हो गया है 60। तो कहता है अवलोकन की अवधि के दौरान जहाज द्वारा तय की गई दूरी, मतलब आपका जो वैल्यू पूछा है वो डीसी का डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे कि डीसी का डिस्टेंस क्या होगा। अब देखो एक प्रॉपर्टी सीधा सीधा यहां से याद रखिएगा हाइट एंड डिस्टेंस में, ये 60 है तो ये √3 होगा,
बात समझ में आ रहा है? ये 60 है तो ये √3 होगा और ये 1 होगा, ये 30 है तो क्या होगा? 1 होगा। तो अब बताओ कि 60 के सामने वाला भुजा जो है वो क्या है? मल्टीप्लाई विथ √3, और 30 के सामने वाला भुजा क्या है? मल्टीप्लाई विथ 1। तो यदि ये √3 का वैल्यू है तो 1 का वैल्यू क्या होगा? 120। कितना होगा? 120, क्योंकि ये तो √3 का वैल्यू का बराबर हो गया। तो √3 बराबर इतना, तो 1 बराबर क्या होगा? तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 120। तो ये एंगल हमारे पास मिल रहा था 30। यदि हम यहीं पे बात करें क्या फिर से कि ये वाला हम देख लेते हैं कि ये पूरा का पूरा एंगल क्या है। तो पूरा का पूरा एंगल यदि ये 30 था तो ये क्या होगा? 60 होगा। तो 60 के सामने वाला भुजा फिर से क्या बोले कि √3 होना है। तो ये 60 है तो √3, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस आपका निकलेगा 120 √3 और इंटू √3, मतलब 360। अब एक बात बताओ कि ये पूरा का पूरा डिस्टेंस 360 है, ये वाला डिस्टेंस हमारा कितना है? 120 है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो इसमें से इसको क्या करेंगे? घटा देंगे। तो घटाने के बाद क्या मिलेगा? तो 360 माइनस 120, और हमारे हो गए कितना आंसर? 240। तो ये इसका आंसर होगा 240। बोलो समझ में आया या नहीं? यदि समझ में आ रहा है और लग रहा है कि हमारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता क्या है कि एक षष्ठभुज का क्षेत्रफल 2400 √3 वर्ग मीटर है। एक षष्ठभुज हेक्सागन है। हेक्सागन है मतलब सॉरी, ये है, ये होगा। इसका एरिया दे रखा का है, तो एरिया ऑफ हेक्सागन क्या होता है? हेक्सागन का एरिया 6 इंटू √3/4 और इंटू भुजा स्क्वायर। मेनली रूप से हम ये बोल रहे हैं कि 6 गुना एक समबाहु त्रिभुज का एरिया। समबाहु बोले तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। अब मुद्दे की बात यह है कि हमारे पास एरिया दिया है, साइड तो दिया नहीं है, तो हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा? साइड। क्यों? क्योंकि कहता है बाड़ लगाने के लिए लागत क्या लगेगा, खर्चा टोटल बाड़ लगाने में क्या लगेगा। तो बाड़ कहाँ लगाएंगे? तो हम बाउंड्री एरिया पे लगाएंगे, इधर वाला ये वाला एरिया, इसी पे हमारा बाड़ लगना है। तो पहले तो हमको इसका क्या निकालना पड़ेगा? परिमाप निकालना पड़ेगा, और तब जाकर के हम क्या करेंगे? इसका निकालेंगे आंसर। तो चलो एरिया को एरिया से बराबर करते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा 6 इंटू √3/4 और इंटू ए स्क्वायर। ए क्या है? तो हेक्सागन का साइड, और यहां से एरिया क्या हो जाएगा? 2400 √3। अब बताओ कि √3 कैंसल, 6 से 400, और ए स्क्वायर बराबर हमारे पास यहां से आया 400 और इंटू 4, मतलब ए बराबर आ गया 40। क्योंकि ये टोटल हो जाएगा 1600, और 1600 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 40। तो हेक्सागन का क्या आ गया साइड? हमारे पास 40। तो अब बताओ कि परिमाप कितना आएगा? परिमाप हमारे पास आएगा, मतलब पेरीमीटर जो आएगा इसका 6 और गुना भुजा साइड। अब बताओ तो 6 गुना 40 कितना हो जाएगा? 240। 240 मीटर में है, तो 240 मीटर हमारा क्या हो गया? तो सबसे पहले हमारे पास क्या निकला? पेरीमीटर। हेक्सागन का पेरीमीटर यदि हम निकाल लिए हैं तो अब हम क्या करेंगे? उस पर बाड़ लगाएंगे, और 1 मीटर पर कितना रुपए खर्च हो रहा है? 18 रुपए 50 पैसे। तो यदि 1 मीटर पर खर्च 18 रुपए 50 पैसे है, तो टोटल खर्च हमको क्या निकालना है? टोटल खर्च निकालना है। किसको मिटा देते हैं? तो टोटल खर्च जो निकलेगा, टोटल खर्च जो यहां से निकलेगा हमारा, वो 18 रुपया 50 पैसा 1 मीटर का था। तो टोटल लगाना है कितना मीटर? 240 मीटर। हम करेंगे गुणा 240 से, तो एक 37/2 और इंटू 240, यहां से आके कट जाएगा 120, और 12 का पहाड़ा तो पढ़ लोगे आप लोग। तो 12 सते 84, 8 12 तिया 36 और 8 44, तो 444, मतलब 4440 जो आएगा इसका आंसर। सिंपल से इसका आंसर आएगा। तो ये वाला हमारा क्या है? इसका आंसर है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा इसका सॉल्यूशन।
सिंपल सॉल्यूशन है, क्वेश्चन ऐसा ही आता है एग्जाम में, और यही आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है, ये नहीं कि क्वेश्चन आपका दूसरे तरह से आता है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जो क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों पर खींची गई एक अनुप्रस्थ वहनिष्ठ स्पर्श रेखा उसके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को विभाजित करती है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर यदि तुम डायरेक्ट याद रख सकते हो तो रख लेना, हमारे पास दो सर्कल है, एक सर्कल है और एक सर्कल थोड़ा और है। अब क्या कहता है कि इसका दोनों का जो सेंटर है, इसका ट्रांसवर्स टेंजेंट लाइन जो है इस तरह से, ये और ये दोनों सेंटर को जो हम मिला रहे हैं रेखा, तो ट्रांसवर्स टेंजेंट लाइन जो है किसी न किसी पॉइंट पर क्या कर रहा है, कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ये पॉइंट, ये मान लेते हैं C1 है और ये मान लेते हैं हमारा क्या है, C2 है, और ये पॉइंट मान लेते हैं P है। तो हमसे जो पूछ रहा है कि यदि इसका रेडियस आपका R1 है और इसका रेडियस आपका क्या है, R2 है, तो यहां से C1P रेशियो C2P, मतलब इस भाग का और इस भाग का जो आपका लंबाई होगा उसका अनुपात क्या होगा। और एक डायरेक्ट बात बोलते हैं, यह सीधा सीधा होगा R1 रेशियो R2। R1 रेशियो क्या होगा, R2। एक बात ये याद रख सकते हो तो रख लो, नहीं तो हम इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं आपके लिए, कि कुछ करना नहीं है। चलो, तो यहां पर यदि सॉल्व करते हैं तो क्या होगा कि अब एक बात पता है कि यदि यहां पर स्पर्श रेखा है तो यहां पर ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। और ये एंगल क्या होगा, बराबर। बोलो कैसे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होता है। तो दो ट्राइंगल हमको दिख रहा है, ये मान लेते हैं पॉइंट ए और ये मान लेते हैं पॉइंट बी। दो ट्राइंगल कौन दिख रहा है, तो C1AP और C2BP, और ये दोनों का दोनों क्या होगा, सिमिलर होगा। कैसे होगा, तो अब बताओ, ये 90 है, एंगल है, और तो यदि दो एंगल बराबर हो गया तो तीसरा तो ऑब्वियसली बराबर है। यदि बराबर है तो वो क्या होगा, सिमिलर होगा, और सिमिलर होगा तो क्या होगा कि करस्पॉन्डेंट साइड का रेशियो हमारा क्या होता है, बराबर होता है। तो अब बताओ कि 90 के यहां से जो लिखाएगा वो क्या लिखाएगा, यदि लिख ले तो ये इस एंगल के सामने वाला रेशियो R1 है, तो इस एंगल के सामने वाला भुजा क्या है, R2 है, सीधा सीधा। तो अब जो हमको देखना है 90 के सामने वाला और 90 के सामने वाला, तो कुछ नहीं करना है। यदि एक चीज तो है कि तुम लिख करके पूरा बनाओ, या फिर है कि इसको आराम से एंगल के सामने वाला भुजा के हिसाब से भी तुम देख सकते हो। तो यदि 90 के सामने वाला क्या है, C1P, और 90 के सामने वाला क्या है, PC2, और यदि R1 है तो इसके सामने वाला भुजा, जरा हम देखो, इसके सामने वाला भुजा ये वाला एंगल, तो इस वाले एंगल के सामने क्या है, R1, और यही यहां पर इस वाले एंगल के सामने क्या है, R2। तो यहां से क्या हो गया, ये सीधा सीधा आपको क्या हो गया, दिख गया कि R1 बाई R2। C1P और PC2 का रेशियो क्या दिख गया, R1 बाई R2। लेकिन यदि सिमिलरिटी से लिखोगे तो भी यही आएगा कि C1A बटा C2B बराबर AP बटा BP और बराबर C1P और बटा C2P। तो C1P बटा C2P, बताओ तो C1A यहां पर ये क्या है, ये हमारा R1 है, ये क्या है, R1 है, और ये क्या है हमारा R2 है। तो C1P और C2P का रेशियो क्या दिख रहा है, R1 बटा R2 दिख रहा है। तो यदि आपका रेडियस 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का है, ये बात आपको सीधा सीधा याद रख लेना है कि C1P रेशियो C2P आपका होता है R1 रेशियो R2 होता है, सीधे रेडियस का रेशियो के बराबर होता है। तो रेडियस क्या है, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तो 4 रेशियो 6 क्या लिखाएगा, 2:3। ये आपको पता होता ना, तो ये सीधा सीधा आप क्या बोलते हैं, आंसर हो गया, और हम यहाँ से बात खत्म करके निकल लेते। तो थोड़ा सा कंसेप्ट में है। यदि आपको, और हाँ एक बात तो हम बताना भूल ही गए कि कोई है हमारे दोस्त जो जिन्होंने कल कमेंट किया था, तो बोले कि कुछ दिक्कत है, तो हम अपना नंबर भी छोड़े हैं, आप चाहें तो कॉल कर सकते हैं, कुछ हमें बताइएगा और हमें कुछ सीखने को मिलेगा, हमको बेहद अच्छा लगेगा। क्यों, क्योंकि ये जरूरी है।
हमें आपके लिए काम करना है, तो आपका राय जानना बहुत आवश्यक है। तो आपको जैसा लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो तो अच्छा कमेंट करें, खराब लग रहा हो तो खराब करें, लेकिन करें जरूर, ठीक है। और अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। क्या कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज है कि भुजा क्या है, तो एक ट्राइंगल है मेरे पास एबीसी। एबीसी एक क्या है हमारा ट्राइंगल है, भुजा, चभुजा नहीं है, ये भुजा है, सीधा सीधा क्या है भुजा है। भुजा बीसी पर एक बिंदु इस प्रकार है, बीसी पर एक बिंदु इस प्रकार है पी कि ये क्या है 1:2। तो एपी की लंबाई क्या होगा, एपी का लंबाई क्या होगा यदि ये है 3√7, ये भी है 3√7 और ये भी हमारा क्या है 3√7। देखो इसको बनाने से पहले हम इसके बारे में एक बात आपको बता देते हैं। एक बात क्या बताते हैं, ये एक कंसेप्ट है जिसका चर्चा हम आपके साथ कर लेते हैं कि जब कोई ट्राइंगल हो, समबाहु हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, जब कोई ट्राइंगल हो एबीसी और कोई एक लाइन यहां से आ रहा हो, ठीक है, और ये लंबाई मान लिया जाए ए है, ये लंबाई हमारा क्या है बी है, और ये लंबाई हमारा क्या है सी है, और ये हमारा m है, और ये हमारा क्या है n दिया हुआ है। तो AP का मान लेते हैं ये पॉइंट की है, क्या है P है। तो अब किसी भी ट्रायंगल में, ये किसी भी ट्रायंगल का हम बात कर रहे हैं, किसी भी ट्रायंगल में, और ये बहुत काम का चीज है। यदि आप यह याद रखते हो तो आपको मीडियन का लंबाई निकालना हो, या कोई भी एंगल बाइसेक्टर दे दिया बीच में, या कोई सी रेशियो में ये बात करके दे दिया है, किसी को भी आप निकाल सकते हैं। इसको बोलते हैं अस्टवर्ड थ्योरम। तो इस थ्योरम के अनुसार से क्या है कि इसको हम मान लेते हैं कि इसका लंबाई निकालना है, तो हम क्या बोल देते हैं x बोल देते हैं। थ्योरम को बढ़िया से याद रखिएगा। तो यहाँ पर एक जो थ्योरम है वो क्या होता है NC² प्लस MB² बराबर AX² प्लस MN। इसको अस्टवर्ड थ्योरम बोलते हैं। और कोई भी लाइन यहां से मिल रहा हो, इससे उसका वैल्यू मिल जाएगा। तो यदि ये आप याद रख पाओगे तो हम चलते हैं वहीं पे जहां पे क्वेश्चन था। तो अब यहां से देखो क्या है कि ये रेशियो में है, तो यहां पर क्या हम लिखे थे अभी m और n। चूंकि ये लंबाई है, ये लंबाई है, और ये पूरा का पूरा लंबाई है, और ये mn क्या दिखा रहा है रेशियो। तो हमको रेशियो नहीं लेना है, ये भी हमको क्या लेना है बीपी का लंबाई ही लेना है। बीपी का क्या लेना है, यहां से यहां तक का लंबाई। तो यदि पूरा का पूरा ये 3√7 था और इसको 1:2 में बांटना है, तो ये तो जाएगा √7 और ये जाएगा 2√7 लंबाई। तो P से C का लंबाई ये हो जाएगा। अब यदि ये हो जाएगा तो चलिए जो अभी फॉर्मूला हम लिखाए थे उस फॉर्मूले पे इसको क्या करते हैं बैठा के सॉल्व करते हैं। तो NC², तो 3√7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 7 और 9 63 इंटू 2√7 प्लस MB², तो इसका तो फिर से 63 होगा √7 बराबर क्या बोले थे ए का वैल्यू क्या है 3√7 और x² और प्लस m और n का गुणनफल। तो गुना करो तो 7 गुना 2 ये आया 14। तो अब यहां से आ जाओ 2√7 63 तो हो गया, मतलब ये हो गया 63 इंटू 3 और इंटू √7 बराबर 3√7 और x² प्लस 14। 3√7 से 3√7 कैंसल, और इधर से हो गया x² से 63 और माइनस 14, ये हो गया 49 49 10 हाँ 59 ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 7, मतलब जो आपका लंबाई आ रहा है एपी का वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। और 7 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर कहाँ है 4 में है। तो ये समबाहु त्रिभुज था, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का हम बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कोई भी त्रिभुज हो, कोई जरूरी नहीं कि वो हमेशा क्या हो इक्विलेटरल ही हो, ठीक है। चलिए अच्छा नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एबीसीडी क्या है हमारा। देखो ये भी क्वेश्चन क्या है कि बनाने का तरीका ढेर सारा है, लेकिन अभी हम बात कर रहे थे कुछ देर पहले
किसका, सिमिलरिटी का। और सिमिलरिटी का भी हम बात कर रहे थे तो उससे ये और आसान से बनेगा। तो हमारे पास क्या दिया है कि ए एक चतुर्भुज है और यहां से कोई एक लाइन ऐसे गया है, इसको बढ़ाने पे हमारा यहाँ पे मिल रहा है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है और ये क्यू है। अब कहता क्या है कि डीपी बराबर 10 सेंटीमीटर, डी से पी, ये पॉइंट हमारा पी है और ये 10 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद देख के रखा है कि बीसी बराबर हमारे पास 24 सेंटीमीटर है और हमसे क्या पूछ रहा है, क्यू पर काटती है तो ए क्यू की लंबाई ज्ञात करें। किसका लंबाई ज्ञात करें, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का लंबाई ज्ञात करें। और ये आयत है, एबीसीडी क्या है, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल है तो ये वाला कोण क्या होगा, जरा ध्यान दो कि ये वाला कोण हमारा क्या होगा 90 डिग्री और ये वाला हमारा कोण क्या होगा 90 डिग्री। अब जरा ध्यान देना, हम सिमिलरिटी पूरा नहीं लिखेंगे, सीधे एंगल से हम काम कर लेंगे। अब क्या है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल हम बोले थे कि अभी बराबर होता है, फिर से देखो बराबर होने लगा। अभी जो बना रहे थे सर्कल वाला, सेम सर्कल वाला देख रहे हो कि वैसा ही दो ट्रायंगल यहाँ पर भी हमको दिख रहा है। तो यदि ये कोण और ये कोण बराबर है, ये कोण और ये कोण बराबर है, तो क्या ये कोण इस कोण के बराबर होने लगेगा। तो आप कह सकते हो कि ए डी पी और ए के बराबर में है हमारा क्यू, तो क्यू सी पी क्या होगा, सिमिलर होगा। ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या होगा, सिमिलर होगा। तो अब चलो, तो यहां से देख लो तो जरा कि इस एंगल के सामने वाला भुजा 10 और इसके बराबर वाला एंगल कौन सा, ये वाला, ये दोनों एंगल क्या है, बराबर है। तो दोनों के सामने वाले भुजा पे हम जोड़ डालते हैं कि यहां से यहां देखे 10, यहां से यहां देखे 5, मतलब क्या है कि ये 1:2 में है। अच्छा सॉरी, 2:1 में है, हम उल्टा लिख दिए हैं। क्या कर दिए हैं, ये 2 नहीं है, ये 1 नहीं है और ये क्या है हमारा, ये 2:1 में है। तो अब तो सारा भुजा 2:1 में ना, कि सिमिलरिटी में तो ये हमारा कितना है 24 है। तो अब बताओ कि इस एंगल के सामने वाला भुजा कितना 24 और इसके बराबर वाला कौन कौन सा, तो ये इसके सामने वाला तो क्या होगा, ये तो 2 हो जाएगा और इधर वाला क्या है सब 1 है, तो ये हो जाएगा हमारा 12। अच्छा एक बात बताओ, ये 90 डिग्री है, अब ध्यान दो, ये 90 डिग्री है, ये 12 है, ये कितना है 5 है, तो ये कितना होगा 13। बोलो हाँ या नहीं, 13 होगा। 5 12 13 एक क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो ये लंबाई मिल गया हमको। टोटल ए से कहां लगाना है, क्यू तक का लंबाई निकालना है। तो ये निकल गया। अब ये निकाल लें तो 90 के सामने वाला भुजा, 90 के सामने वाला भुजा, फिर से प्रोपोर्शन पे ही सारा काम कर रहे हैं, कहीं कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। तो 90 के सामने यदि 13 है तो ये तो 1 का काम करेगा ना, और 90 के सामने वाला क्या होगा, 2 का वैल्यू होगा तो कितना होगा 26 होगा। बोलो 2 बराबर 10, 1 बराबर 5, 1 बराबर 12, 2 बराबर 24, 1 बराबर 13, 2 बराबर कितना 26। तो हमारे पास जो बचा ए क्यू का जो लंबाई बचा निकला वो 26 और प्लस 13 सेंटीमीटर 39 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो हम बस ये बात कर रहे थे कि एंगल के सामने का भुजा बस देख लो, एंगल के सामने का भुजा, बराबर एंगल के सामने वाला भुजा ही बस हमको देख करके जाना है, लिखने का आवश्यकता नहीं। ये नहीं नाम लिख लिख करके हम लोग परेशान हो रखे हैं, नहीं, नाम लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है। आंसर इसका क्या होगा 39। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये वाला लंबाई निकालें, इसका लंबाई निकालें। तो एक थ्योरी है, सीधा सीधा आप याद रखिएगा कि यदि किसी सर्कल पर किसी बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा और एक ट्रांसवर्स लाइन हम खींचते हैं, तिर्यक छेदी रेखा खींचते हैं, मान लेते हैं ये ए है और ये क्या है बी है और ये पॉइंट क्या है टी। तो थ्योरी है पीटी स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी बी, ये हमारा होता है पीटी स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी बी होता है। तो अब चलो यहां से निकाल लेते हैं। तो जेड टी स्क्वायर मतलब जेड टी का होल स्क्वायर बराबर लिखेंगे जेड बाई इंटू जेड एक्स। क्या लिखेंगे जेड एक्स, ये पूरा वाला, जेड बाई तो हमारा ये वाला और ये पूरा वाला।
तो रख दो। जेड टी कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर कितना 36। जेड वाई कितना है 4 और गुना कितना ये पूरा, और ये पूरा हम कर लेते हैं कि चलो मान लेते हैं कि ये m है, तो 4 से ये 9 कट जाएगा तो m बराबर आ गया 9। तो ये पूरा हो गया 9, यहां तक हमारा दिया हुआ है 4, तो ये कितना बचा, ये बच गया हमारा 5। आंसर हमारा होगा 5, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आज के लिए इतना ही हम आपको रखते हैं, और ऐसा ही हम आपको बोले हैं कि हर एक सप्ताह कम से कम 3 सेट लेकर के आएंगे, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सीधा सीधा, कुछ इधर उधर का बात नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो और यदि इसका पीडीएफ आपको चाहिए क्वेश्चन का, जो कि हम चाहते हैं कि आप पहले पीडीएफ ले लो फिर उसको बनाओ, यदि कंफ्यूजन कहीं पर होता है तो हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम यहाँ पर आपके लिए करवा रहे हैं। यदि सॉल्यूशन अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट पेपर में। थैंक यू।